हाय फ्लवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए और ब्रोकन हार्ट्स के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में मैंने देखा था कि यहाँ पे वांग लिंगजाओ और लैन वांग जी दोनों के बीच में एक अच्छा सा आर्ग्यूमेंट हो चुका था, जहाँ पे लैन वांग जी ने ना मुँह तोड़ जवाब वांग लिंगजाओ को दिया था। उसके बाद उसने अपना खाना अधूरा छोड़ के ना वो अपने ऑफिस के लिए निकल चुका था। दूसरी तरफ विंग उस खाने की प्लेट को देखे जा रहा था और अंदर ही अंदर ना कहीं वांग लिंगजाओ को ना कर्स कर रहा था इस वजह से कि क्या ये एक कुछ टाइम के लिए चुप नहीं रह सकती, जबकि उसने उसको क्लियरली बोला हुआ है कि प्लीज़ लैन वांग जी से कभी कुछ मत कहना, तुम्हें जो कहना है जो करना है तुम मुझसे कह लेना। लेकिन वो इंसान सुने तब ना। यहाँ पे वांग लिंगजाओ भी तनक के अपने रूम में जा चुकी थी और दूसरी तरफ लैन वांग जी घर से बाहर जा चुका था। विंग ने उस खाने की प्लेट को उठाया, किचन में गया, थोड़ा बहुत काम किया। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, यही कोई 5 या 10 मिनट हुए होंगे। वो कुछ काम के लिए अपने रूम में गया था। यहाँ पे रूम में जैसे ही हो गया तो उसने वांग लिंगजाओ को देखा, वो मुंह फुला के वहाँ पर बैठी हुई थी और दूसरी तरफ विंग था जो कि उससे बोलने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। वांग लिंगजाओ विंग की तरफ देखते हुए बोलती है, क्या तुमने देखा तुम्हारे हस्बैंड ने मुझसे किस तरीके से बात की? तो यहाँ पे विंग टर्न होते हुए बोलता है, और क्या तुमने खुद को देखा तुमने कैसे बात की है? तुम्हारा दिमाग कहाँ पे है वांग लिंगजाओ? मुझे ये समझ में नहीं आता है। मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूँ कि मेरे हस्बैंड से दूर रहा करो, उसके मैटर्स से दूर रहा करो, उससे जितना हो सके कम बात किया करो। क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती? इस घर में जो रह रहा है वो तुम हो, वो नहीं है। तो इस घर से जाने के लिए वो नहीं, तुमको कहना चाहिए था। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि अगर वो घर के काम ना करे तो वो उस घर से जा सकता है, जबकि ये घर उसी का है? क्या तुम भूल चुकी हो? यहाँ पे वांग लिंगजाओ खड़े होते हुए विंग के पास आती है और उसको याद दिलाती है कि भले ही ये घर उसके नाम पे हो, लेकिन इस घर के अभी भी जो EMI जा रही हो तुम्हारी सैलरी से जा रही है। तो यहाँ पे विंग बोलता है, ये मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच की बात है, तुम इसमें मत पड़ो। तुम अच्छे से जानती हो कि तुम यहाँ पे कुछ टाइम के लिए हो, तो जब तक के लिए हो तब तक आराम से रहो। यहाँ पे विंग कमरे से बाहर जाने लगता है तो वो फिर से रुकता है और वांग लिंगजाओ की तरफ देखते हुए बोलता है, और हाँ, जितना हो सके अपने सामान को जल्दी से जल्दी पैक कर दो, मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम कहीं और कर रहा हूँ। वांग लिंगजाओ को गुस्सा अब 7वें आसमान पे था। उसने विंग की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, और वो क्यों? तो यहाँ पे विंग बोलता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि वो क्यों? मेरा हस्बैंड प्रेग्नेंट है। वो ऑलरेडी हमारे रिश्ते की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर उसमें इससे ये पता चलता है ना कि तुम भी प्रेग्नेंट हो तो शायद वो और भी ज़्यादा परेशान होने लगेगा, और मैं नहीं चाहता कि इस स्थिति में उसको परेशान होने की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पे वांग लिंगजाओ विंग से बोलती है, ओह, तो तुम्हारे हस्बैंड को ध्यान रखने की ज़रूरत है, उसको केयर की ज़रूरत है, लेकिन मेरा क्या? तो यहाँ पे विंग बोलता है, देखो, मैंने तुम्हारी केयर करने से, तुम्हारा ध्यान रखने से कभी मना नहीं किया, लेकिन अगर तुम इस घर में आके तमाशे नहीं बनाती ना तो शायद ये पॉसिबल भी था। लेकिन तुम आए दिन उसके पीछे पड़े रहती हो कि वो घर का काम नहीं करता। आखिरकार तुम दिन भर करते ही क्या हो घर में? 4 काम अगर तुम्हें करने पड़ गए तो इसमें क्या भारी है? यहाँ पे विंग भी चिल्लाते हुए वांग लिंगजाओ से सब कुछ बोल रहा था। दूसरी तरफ वांग लिंगजाओ का गुस्सा अब और भी ज़्यादा बढ़ चुका था। उसने विंग की तरफ देखते हुए बोला, तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि तुम्हारा बेबी मेरे पेट में पल रहा है? तो यहाँ पे विंग बोलता है, इसी चीज़ का तो फर्क पड़ रहा है कि मेरा बेबी तुम्हारे अंदर पल रहा है। अगर ये नहीं हुआ होता ना तो इस घर में तो क्या, तुम्हारे मेरे घर के आसपास भी जगह नहीं थी। और हाँ, जैसे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट पहले ही हो चुका है कि 9 महीने के बाद ये बच्चा मेरा होगा और तुम्हें इसके साथ रिश्ता तोड़ना होगा, तो इसका मतलब है कि सिर्फ 9 महीने तक ही तुम मेरी लाइफ में हो। उसके बाद तुम्हें मेरे और मेरे बच्चे दोनों की ही लाइफ से जाना होगा। यहाँ पे विंग को एक और चीज़ याद आती है। वो वांग लिंगजाओ से बोलता है, और हाँ, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ था कि 9 महीनों तक मैं तुम्हारा इतने अच्छे से ध्यान रखूंगा। मैंने सिर्फ ये बोला था कि मैं तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करूंगा, और उन ज़रूरतों को मैं वहाँ भी पूरा करूंगा जहाँ पे मैं तुम्हें शिफ्ट करूंगा। तो बिना बकवास के अच्छा होगा कि तुम अपना पूरा सामान पैक करो और इस घर से जाने की तैयारी करो। यहाँ पे विंग ये सब कुछ बोल के वॉशरूम में जा चुका था। दूसरी तरफ वांग लिंगजाओ गुस्से में बेड में बैठ चुकी थी क्योंकि उसे इस घर से नहीं जाना था। हाँ, वांग लिंगजाओ प्रेग्नेंट थी, लेकिन हाँ, वो अभी कुछ टाइम से ही प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसकी बैली बाहर नहीं आ रही थी और विंग को दिन रात इसी टेंशन में गुजारनी पड़ती थी कि अगर
वांग लिंजाओ की बेली दिखने लग जाए तो लैन वांग जी को और भी ज़्यादा झटका न लग जाए। हालांकि उसने वांग लिंजाओ के साथ, जब उसे पता चला था कि वांग लिंजाओ प्रेग्नेंट है, तो उसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि इस बेबी पे उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा। क्योंकि जब वांग लिंजाओ को ये पता चला था ना कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसने विंग को डायरेक्टली बोला था कि वो इस बच्चे को अवॉर्ड करेगी, और बेबी को विंग अपने बेबी को अवॉर्ड नहीं करना चाहता था। उसने वांग लिंजाओ से बोला कि 9 महीने के बाद वो उस बच्चे को मुझे दे सकती है, उसके बाद उस बच्चे के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं रहेगा, इसके बदले में वो उसको पैसे देगा। यहाँ पे इस बात पे वांग लिंजाओ भी एग्री हुई थी, लेकिन इस बीच में उसने कभी भी ये नहीं बोला था कि विंग के साथ आके वो रहेगी। लेकिन यहाँ पे वो अचानक से आदम की थी और वो प्रेग्नेंट थी, तो विंग उसको जाने के लिए भी नहीं कह सकता था। लेकिन अब उसका हस्बैंड भी प्रेग्नेंट है, तो ऑफकोर्स सी बात है यहाँ पे वो इस सारी चीज़ों का रिस्क नहीं ले सकता है कि मतलब कभी भी, क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 महीने से वो भी प्रेग्नेंट है। 2 से तीसरे महीने में जब वो पहुंच जाएगी तो वो उसकी बैली बाहर आने लगेगी। और फिलहाल के लिए वो लैन वांग जी को किसी भी तरीके से ना कोई टेंशन नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने उसको अलग जगह पे शिफ्ट करने की सोची थी। यहाँ पे वांग लिंजाओ को इस बात से गुस्सा आ रहा था कि वो इस घर में अच्छा खासा पहुंच चुकी थी, लेकिन अब विंग उसको उसके घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तीसरी तरफ लैन वांग जी ऑलमोस्ट एक टैक्सी में बैठ के अपने ऑफिस के लिए निकल चुका था, बट सडनली उसको याद आता है कि उसके कुछ पेपर्स थे जो कि घर ही रह चुके हैं। तो वो टैक्सी से उतर के वापस अपने घर आया, तो जब वो अपने रूम में जा रहा था तो उसे सुनाई देता है कि यहाँ पे विंग और वांग लिंजाओ की ना लड़ाई हो रही थी। उसने इस सब को इग्नोर करते हुए अपने कमरे में गया और ये सोचने लगा कि क्या उन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, कि ये लड़ाई मेरी वजह से हो रही होगी। लेकिन उसने इन चीज़ों को इग्नोर किया, पेपर्स को उठाया और बाहर आया। बाहर आते ही उसने देखा सुना कि विंग वांग लिंजाओ से बोल रहा था कि अपना सामान पैक करो, इस घर से उसे जाना होगा। यहाँ पे लैन वांग जी को इस बारे में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग और हो चुकी थी। उसने अपने मन में ही सोचा कि क्या विंग और वांग लिंजाओ दोनों ही इस घर को छोड़ के जा रहे हैं। उसने थोड़ी देर तक यहाँ पे खड़े होकर इसे डीप थॉट में गुजार दिया। उसके बाद अगले ही पल उसने सोचा, ये कहीं भी जाए मुझे क्या करना, मेरी लाइफ से तो ऑलरेडी जा ही चुका है। लैन वांग जी अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए वो घर से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ विंग ने किचन में जाके वांग लिंजाओ के लिए नाश्ता बना चुका था। उसने दिन के लंच की तैयारी भी कर ली थी, क्योंकि वो बना के नहीं जा सकता था क्योंकि खाना ठंडा हो जाता, और वांग लिंजाओ ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, तो उसको बार बार गर्म करके खाना खाना सही नहीं रहता, इसलिए उसने तैयारी करके रख दी थी ताकि वांग लिंजाओ दिन में अपने लिए खाना बना ले। हालांकि उस महारानी से ये भी नहीं होना था, लेकिन फिर भी उसने एक्सपेक्ट करते हुए ये सब कुछ काम कर दिया था। अपना ब्रेकफास्ट किया, अपने हॉस्पिटल के तैयार हुआ और अपने हॉस्पिटल के लिए निकल चुका था। पीछे से वांग लिंजाओ बस ये सोच रहे थे कि उसे क्या करना चाहिए जिससे वो लैन वांग जी को इस घर से निकाल दे, ना कि उसको खुद इस घर से जाना पड़े। यहाँ पे वो अपने डीप थॉट्स में थी, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था सिवाय एक चीज़ की कि अगर वो वांग जी को ये रियलाइज़ करा देना कि विंग और उसकी लाइफ में कोई उसकी ज़रूरत नहीं है, उसे इस घर से चले जाना चाहिए, तो शायद वो ऐसा कर सकता है, इस घर से जा सकता है। क्योंकि कोई भी इंसान किसी भी जगह पे अगर रहता है ना, तो वो एक अधिकार के साथ रहता है। यहाँ पे वो ऑलरेडी जानती थी कि लैन वांग जी ने विंग के साथ अपना रिश्ता तोड़ चुका है। वो उससे बात नहीं करता, अलग कमरे में रहता है, उसके लिए खाना नहीं बनाता, उसके कोई पर्सनल काम नहीं करता, तो मतलब वो इस रिश्ते को पूरी तरीके से तोड़ चुका है। तो क्या इस चीज़ को एक मौके की तरह यूज़ करके वो उसको ये नहीं कह सकती है कि जब रिश्ता टूट चुका है तो वो यहाँ पे क्यों रह रहा है, क्योंकि भले ही घर के पेपर्स उसके नाम पे हो, लेकिन फिर भी घर में इन्वेस्टमेंट तो पूरा का पूरा विंग नहीं कर रहा है ना। अगर वो उसको ये रियलाइज़ करा देना कि वो इस घर में बिना मतलब का रह रहा है, तो शायद वो अपने इस चाल में कामयाब हो सकती थी कि लैन वांग जी को इस घर से बाहर भेजने में। उसके पास बस एक ही रास्ता रह चुका था कि वो वांग जी को ये बता दे कि लैन वांग जी वांग लिंजाओ और विंग के बीच में आ रहा था। शाम के टाइम लैन वांग जी जब घर वापस आता है तो यहाँ पे वांग लिंजाओ अब आराम से काउच में बैठ के ना ग्रेप्स खा रही थी। लैन वांग जी इग्नोर करते हुए किचन की तरफ जाता है, तो किचन आज बहुत ज़्यादा गंदा पड़ा हुआ था, क्योंकि वांग लिंजाओ विंग जो तैयारी करके गया था वो उसने बनाया था, और बनाते बनाते उसने किचन इतना गंदा कर दिया था ना कि कहीं दाल गिरी हुई थी, कहीं सब्जी, कहीं पे आटा, तो कहीं चावल, मतलब सारे का सारी चीज़ें ना गिरी हुई थी। और ये सारी चीज़ें उसने जानबूझ के की थी ताकि लैन वांग जी उसके साथ कोई आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट करे। लैन वांग जी ने चीज़ों को थोड़ा सा अपने पैरों से, अपने हाथों से साइड किया
वो गैस की तरफ बढ़ा, वहाँ पे जाके उसने अपने लिए अच्छी सी टी बनाई, कुछ स्नैक्स लिए और उन दोनों को ही कमरे में लेके चले गया। वांग लिंजाओ बस देखे रह गए कि ये क्या था। वांग लिंजाओ ग्रेप्स खा रही थी, उनकी जो छोटी छोटी टहनियाँ होती है ना, उनको फ्लोर पे फेंकते जा रही थी। साथ ही साथ उसने ऑरेंज खाए थे तो छिलके भी फेंके हुए थे। जो कुछ चीज़ें उसने खाई थी ना, वो सारी चीज़ें फ्लोर पे फेंकी हुई थी, क्योंकि उसे पता था कि लैन वांगजी एक ऐसा इंसान है जो कि हद से ज़्यादा सफाई पे रहता है, तो शायद उसे इस चीज़ से ना चिढ़ मच जाए। लेकिन शायद वांग लिंजाओ का ये सारा जो भी बोलना था, जो भी करना था ना, वो एकदम वेस्ट था, क्योंकि लैन वांगजी को शायद आज उसकी ऐसी हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। 1 घंटे के बाद लैन वांगजी कमरे से बाहर आया तो अब लिविंग रूम की भी बिल्कुल वैसी ही हालत थी। लेकिन कोई बात नहीं, वो किचन की तरफ गया, उसने फ्रिज से कुछ सामान निकाला, जल्दी से अपने लिए नॉर्मल सा खाना बना लिया, क्योंकि आज उसको कुछ स्पेशल खाने के लिए मूड नहीं था। उसने अपना खाना प्लेट में सर्व किया और वो अपने कमरे की तरफ निकल गया। खाना खाने के बाद वो खुद भी आया और उसने अपने प्लेट को भी सिंक में डाल दिया और उसने वांग लिंजाओ की तरफ देखते हुए, मतलब उसको सुनाते हुए बोला, जो इतनी सफाई कर सकता है तो मेरी प्लेट साफ करने में क्या ही दिक्कत है। ऐसा कहते हुए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और हल्की सी मुस्कान उसके फेस पे भी थी, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि विंग अभी थका हारा आएगा, उस घर की हालत ऐसी देखेगा तो कहीं ना कहीं वांग लिंजाओ पे वो ज़रूर भड़केगा। रात के 8 बज चुके थे, विंग नहीं आया था। वांग लिंजाओ विंग का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि अब लैन वांगजी तो अपने कमरे से बाहर आएगा नहीं, सफाई करेगा नहीं, और घर आके विंग को ही सफाई करनी होगी। यहाँ पे विंग आ चुका था। विंग जैसे ही लिविंग रूम को देखता है तो उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि जगह जगह यहाँ पे कभी स्नैक्स के पैकेट्स थे तो कहीं पे फ्रूट्स के छिलके थे। ये सारी चीज़ों को देख के वो वांग लिंजाओ की तरफ देखते हुए बोलता है, ये सब क्या है। तो यहाँ पे वांग लिंजाओ बोलती है, दिखाई नहीं देता क्या, मैंने खाना खाया है और फेंका हुआ है। यहाँ पे विंग बोलता है, ऑफ कोर्स मुझे दिखाई देता है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है कि तुमने घर को डस्टबिन बना के रखा है। यहाँ पे वांग लिंजाओ बोलती है, तो मैं क्या करूँ, क्या मेरी ऐसे सिचुएशन में भी तुम चाहते हो कि मैं घर की साफ सफाई करूँ। तो यहाँ पे विंग बोलता है, तुम साफ सफाई नहीं कर सकती तो एटलीस्ट घर को गंदा तो मत किया करो। क्या अब तुम यहाँ पे इन सारी चीज़ों को उठा के एक डस्टबिन में नहीं फेंक सकती हो, क्या इसमें भी तुम्हारे हाथ पैर जवाब देने लगे हैं। तो यहाँ पे वांग लिंजाओ विंग से बोलती है, ओह तो अब तुम इतना भी नहीं कर सकते। विंग चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन तुम भी तो ये सब कुछ कर सकती हो ना। दिन भर इंसान बाहर थक के आता है और घर आके तुम्हारे ये तमाशे कब तक झेल सकूंगा मैं। तो यहाँ पे वांग लिंजाओ बोलती है, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं इस सिचुएशन में काम करूं। ये दोनों ही ऐसे ही झगड़ रहे थे, अचानक से लैन वांगजी अपने कमरे का दरवाजा खोलता है और उस दोनों को ही टोकते हुए बोलता है, क्या तुम दोनों चुप कर सकते हो। तुम दोनों का पता नहीं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और मुझे सोना है, तो कृपया कर अपना मुंह बंद करें वरना अपने कमरे में जाएं, और अगर वहाँ से भी मुझे आवाज़ आती है तो प्लीज़ घर से बाहर जाएं। ऐसा कहते हुए वो टर्न हो के वहाँ से जाने वाला था कि वांग लिंजाओ फिर से लैन वांगजी पे अटैक करते हुए बोलती है, एग्जैक्टली ऐसे ही तो हमारे बीच में आते हो तुम हमेशा। तो यहाँ पे लैन वांगजी का गुस्सा, जो अभी तक समझाने वाला इंसान था, वो अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। वांग लिंजाओ ने यहीं पे नहीं रुकी, उसने आगे बोला, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम हर बार मेरे और विंग के बीच में आ जाते हो। लैन वांगजी जो अपने आप को शायद थोड़ा कंट्रोल कर भी लेता, अब उसका कंट्रोल खो रहा था। उसने टर्न होके वांग लिंजाओ की तरफ देखते ही बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम आज सुबह से कुछ अजीबोगरीब क्वेश्चंस पूछ रही हो। नहीं, एक्चुअल में तुम क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछ रही हो, लेकिन सच में मुझे लगता है कि अब हमारे कैरेक्टर्स ना स्विच होने चाहिए थे। तुम नहीं, मैंने ये सारे क्वेश्चन पूछने चाहिए थे तुमसे कि तुम इस घर में रह किस राइट से रही हो, एक अनजान इंसान के साथ, एक ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ तुम्हारा कोई लीगल रिलेशनशिप है ही नहीं। तुम उसके घर पे रह रही हो और अभी उसके हस्बैंड से ही बोल रही हो कि वो तुम दोनों के बीच में आ रहा है, जबकि सच तो यह है कि तुम मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में आई हो। अगर इस घर में शांति से नहीं रह सकती ना, तो घर का दरवाजा वो है, बाहर निकलो यहाँ से। ये सोचने की गलती बिल्कुल मत करना कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपने हस्बैंड के चीट करने के बाद मैं रोता फिरूंगा। मैं एक ऐसा इंसान हूँ, अगर मुझे लगता है ना कि मैंने किसी से बदला लेना है तो उसको तबाह करने में मैं 10 सेकंड नहीं लगाऊंगा, और सबसे पहले टारगेट तुम हो सकती हो, तो अपने जुबान को थोड़ा सा लगाम दो।
इस घर में रहना है तो कायदे कानून के साथ रहना होगा। दिन भर रहती हो, गंदगी फैलाती हो, तो गंदगी तुम्हें साफ करनी होगी, कोई और आके नहीं ये साफ करेगा। क्योंकि इस घर में इतनी कमाई नहीं आती है कि तुम्हारे लिए स्पेशली नौकर लगाए जाए। जब तक तुम नहीं थी तब तक इस घर के काम मैं करता था, और अब तुम करोगी। नहीं करना है तो घर से बाहर निकलो। और वैसे भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत जल्दी तुम दोनों के लिए घर ले ही रहा है, तो कल के जाते आज ही चले जाओ ना। एटलीस्ट मेरा घर तो सुख शांति से रहेगा। यहाँ पे वांग लिंगजाओ चिढ़ते हुए बोलती है, और तुम घर के काम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। तो काइंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं भी। वो इससे पहले कुछ बोल पाती, विंग बोलता है, चुप, एकदम चुप, बहुत बोल चुकी हो तुम। मैं कब से सुने जा रहा हूँ, और गलती किसकी है इसमें? क्या तुम्हें घर में थोड़ा सा शांति नहीं बर्दाश्त होती? क्या तुम नहीं देख पा रही हो कि तुमने लिविंग एरिया, किचन का क्या हाल किया हुआ है? और अभी तो मैं रूम में गया ही नहीं हूँ, तुमने पता नहीं वहां पे क्या भूकंप मचाया होगा। मैंने तुमसे सुबह कहा था कि जब तक इस घर में हो तो शांति से रहो, लेकिन नहीं, तुम्हें नहीं मानना है इस बात को ना। यहाँ पे वांग लिंगजाओ विंग और लैन वांगजी दोनों की ही डांट खा के बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो विंग की तरफ देखते हुए बोलती है, तुम कब तक छुपा लोगे? हाँ। तो यहाँ पे विंग बोलता है, वो तुम्हारा मैटर नहीं है, वो मेरा मैटर है, उसे मुझे सॉल्व करने दो। तुम्हें जितना बोला गया है उतना करो। खाना खाना है तो किचन में जाके बनाओ, और साथ में मेरे लिए भी बना लेना। अगर नहीं हो पा रहा है तो मुझे ये भी बता दो। विंग लैन वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है, प्लीज़ अपने रूम में जाओ और आराम करो, और डिस्टर्ब नहीं होगा। ऐसा कहते हुए वो वांग लिंगजाओ की तरफ देखता है। लैन वांगजी आइज रोल करते हुए अपने रूम में जा चुका था, और वहाँ पे जाके ना वो अपने गुस्से के साथ बोलता है, पता नहीं इन दोनों का प्रॉब्लम क्या है। मुझे तो यही समझ में नहीं आता है कि सच में लवर्स हैं भी या नहीं। ऐसा कहते हुए वांग जी ने फिर से एक बुक उठा ली थी जो कि अभी तक वो पढ़ रहा था, और उसे पढ़ना स्टार्ट किया। इसी के साथ विंग अपने रूम में जा चुका था, और वांग लिंगजाओ से कहते हुए गया था कि मेरे आने तक एटलीस्ट कुछ बना देना, क्योंकि मैं दिन भर भूखा हूँ। एटलीस्ट इतना तो तुम मेरे लिए कर सकती हो। ऐसा कहते हुए वो भी रूम में जा चुका था। वांग लिंगजाओ अपने आप में ही इतना गुस्सा आने लगा था ना कि उसको, कि मतलब ना वो कुछ कर पा रही थी, कुछ कहती तो उसे दोनों साइड से डांट मिल रही थी, वो कुछ नहीं कर रही थी तो उसको उसके अंदर से ना मतलब चींटियाँ सी लग रही थी कि यार मैं कुछ क्यों नहीं कर रही हूँ। लैन वांगजी को उस घर से बाहर होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर पा रही थी। यहाँ पे 1 घंटे के बाद विंग अपने कमरे से बाहर आ चुका था, और तब तक वांग लिंगजाओ ने छोटा मोटा कुछ बना लिया था। खाने को खाने के बाद उसने पूरा कमरा, लिविंग एरिया, किचन सब साफ किया, और वो दोनों विंग के कमरे में वापस आ गए। यहाँ पे आते ही विंग अपने काउच पे बैठ गया। उसने अपनी ब्लैंकेट और पिलो दोनों ही ले ली थी। वांग लिंगजाओ गुस्से से अभी भी बेड में बैठी हुई थी। विंग ने वांग लिंगजाओ की तरफ देखते हुए बोला, उम्मीद है तुमने सारी पैकिंग कर ली होगी, मैंने इंतज़ाम कर लिया है, तुम कल सुबह ही यहाँ से निकल रही हो। ऐसा कहते हुए उसने उसके रिप्लाई का इंतज़ार नहीं किया, लाइट्स ऑफ की और वो चुपचाप सो गया। और वांग लिंगजाओ फिर से गुस्से में आ चुकी थी कि आखिरकार उसकी कोई भी प्लानिंग मतलब चल क्यों नहीं रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग वांग लिंगजाओ को लेके घर से जा चुका था। लैन वांगजी अभी उठा नहीं था। सुबह बहुत जल्दी ही समथिंग 5 बजे ही वो वांग लिंगजाओ के साथ घर से बाहर जा चुका था। लैन वांगजी 5:30 बजे करीबन अपने रूम से फ्रेश होकर अच्छे से बाहर आया। उसने अपने लिए खाना बनाया, खाना खाया, रूम में गया। वो अपना तैयार होकर बाहर निकला तो उसने विंग के कमरे की तरफ देखा तो उसका दरवाज़ा बंद था। उसने किचन की तरफ देखा तो वहाँ भी कोई नहीं था। उसके दिमाग में एक बात आ रही थी कि आखिरकार आज ये दोनों इतनी लेट तक कैसे सो रहे हैं, क्योंकि 8:30 बज चुके हैं और विंग के भी ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है, और साथ ही साथ वांग लिंगजाओ का भी तमाशा बचाने का टाइम हो रहा है। तो क्या वांग लिंगजाओ आज कुछ नहीं करेगी? लैन वांगजी ने अपनी रिस्ट वॉच देखी तो उसमें 8:30 बज चुका था और उसे 9 बजे ऑफिस पहुंचना था। तो उसने इस चीज़ को छोड़ते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाया और वो घर से बाहर निकल गया। इसी के साथ हमारा आज का ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।